कैसे हैं आप सब। मैं हूं रश्मि और आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल द फाइनेंस गुरु में, जहां पर हम फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं बहुत ही इजी वे में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू विल बी गेटिंग आवर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन अपडेट्स। फ्रेंड्स, अगर आप जॉब करते हैं और सैलरी इनकम जनरेट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। अभी कल ही डेटेड 5 अप्रैल को CBDT ने एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली इंस्ट्रक्शन दी हैं एम्प्लॉयर्स को कि उनके लिए क्या क्या बातें यूज़फुल हैं और एम्प्लॉयज़ के लिए क्या क्या बातें यूज़फुल हैं। ये जानने के लिए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। CBDT ने अपने सर्कुलर डेटेड 5 अप्रैल में ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस एम्प्लॉयर को दिए हैं और ये बताया है कि उनको TDS किस तरीके से काटना है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है फ्रॉम देयर एम्प्लॉयज़। और ये एम्प्लॉयज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और कर्तव्य भी है कि वो अपनी डिटेल्स को ठीक ठीक बताए अपने एम्प्लॉयर को, सो दैट कि उनका TDS ज़्यादा तो नहीं कट जाए कहीं। अगर कोई एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताते कि उनको कौन सा टैक्स रिजिम ऑप्ट करना है तो ये मान लिया जाएगा कि वो न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करने वाले हैं और उनका TDS उस हिसाब से कटने वाला है। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि बजट 2023 में एक अनाउंसमेंट की थी निर्मला सीतारमण जी ने, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम अब न्यू टैक्स रिजिम रहने वाला है। जी हाँ, आपने सही समझा कि अब 1 अप्रैल 2023 एंड ऑनवर्ड्स से अगर हम अपने एम्प्लॉयर को ये इन्फॉर्म नहीं करेंगे कि हम कौन सा टैक्स रिजिम ऑप्ट करने वाले हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मान लिया जाएगा कि हम लोग न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत आ रहे हैं और हमारा टैक्स उस हिसाब से कटना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि 31 मार्च 2023 तक, फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक के लिए ये सुविधा थी कि डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम ओल्ड टैक्स रिजिम माना जाता था। बट बजट स्पीच के दौरान जब ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं तो 1 अप्रैल 2023 एंड ऑनवर्ड्स स्टैंड चेंज हो चुका है। अब न्यू टैक्स रिजिम ही हमारा डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम मान लिया जाएगा। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करने वाले हैं तो आपको ये राइटिंग में देना होगा एम्प्लॉयर को, ये बताना होगा कि हम लोग ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करने वाले हैं। और ये बताने में देर मत कीजिए, आपको डे 1 से ही बता करके चलना होगा ताकि आपकी टैक्स डिडक्शन जो है ठीक ठीक अमाउंट पर कट सके, ज़्यादा ना कट जाए। अगर ज़्यादा कट जाएगा तो फिर आपको रिफंड लेने में परेशानी भी हो सकती है। यहाँ पर एक बात और मैं क्लैरिफाई कर देना चाहूँगी कि सैलरीड एम्प्लॉयज़ के पास तो ऑप्शन है, वो ऑप्ट कर सकते हैं हर फाइनेंशियल ईयर में जा कर के कि वो कौन सा टैक्स रिजिम अप्लाई कर रहे हैं, ऑप्ट करना चाहते हैं फॉर फाइलिंग देयर इनकम टैक्स रिटर्न। अगर बिजनेस इनकम भी होती है उनकी, अगर किसी भी पर्सन की बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में इनकम होती है तो उनके पास हर साल ये सुविधा नहीं रहती है कि वो कौन सा टैक्स रिजिम ऑप्ट करें। एक बार जो टैक्स रिजिम उन्होंने ऑप्ट कर लिया तो उनके पास अब चॉइस नहीं है, वो उनको सिर्फ उसी ऑप्शन में, उसी रिजिम में ही रिटर्न भरनी होगी और अपना टैक्स लायबिलिटी जमा करानी होगी। बट सैलरीड एम्प्लॉयज़ के केस में ऐसा नहीं है, उनके पास हर साल ऑप्शन है, वो चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप इस साल न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, आप अगले साल ओल्ड टैक्स रिजिम भी ऑप्ट कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। एक खास बात और है फ्रेंड्स कि अगर आप मान लीजिए कि न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट कर रहे हैं और आपने एम्प्लॉयर को बताया कि आप न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं इस फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, तो और जब आप फाइल करने बैठे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अगले साल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 और आपको लगता है कि आपको ओल्ड टैक्स रिजिम ज़्यादा बेनिफिशियल लग रहा है तो आप उस वक्त चेंज भी कर सकते हैं और जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती है एडिशनल, तो आपको एडिशनल टैक्स लायबिलिटी जमा करानी होगी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर ITR, या फिर अगर रिफंड बनता है तो आपको रिफंड के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये एक खास बात है, आप वाइस वर्सा चेंज भी कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। घबराइए बिल्कुल भी नहीं, बट प्राइमा फेसाई आपको बता करके चलना होगा अपने एम्प्लॉयर को कि अभी फिलहाल के लिए आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है। अब बात करते हैं जो CBDT ने कल सर्कुलर निकाला है, तो उस सर्कुलर में ये क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं दी गई कि अगर एक एम्प्लॉई
आज अगर मैं एक रीजम ऑप्ट करने के लिए मैंने लिखा एम्प्लॉयर को, मान लीजिए न्यू टैक्स रीजम के लिए लिखा, तो मेरा टैक्स उस हिसाब से कटने लग गया। बट अगर मैं नवंबर या दिसंबर में जा करके ये सोचूं और कहूं कि नहीं, ओल्ड टैक्स रीजम तो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वहाँ पर तो 80C की काफ़ी सारी डिडक्शंस हैं जो मुझको मिल सकती हैं, तो हो सकता है कि मैं चेंज करना चाहूँ। तो क्या मेरे एम्प्लॉयर मुझे ये करने देंगे, क्योंकि वो तो TDS अभी तक काट रहे हैं न्यू टैक्स रीजम के हिसाब से, तो क्या एम्प्लॉयर मुझे ये फैसिलिटी देंगे? तो आइडियली देखा जाए तो एम्प्लॉयर ये फैसिलिटी एम्प्लॉयर को देनी चाहिए, क्योंकि बजट में और सर्कुलर में ये कहीं भी नहीं लिखा कि एम्प्लॉयर ऐसा करने से मना कर सकते हैं या फिर हम लोग बीच में चेंज नहीं कर सकते। जब हम एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द ITR ये चीज़ ऑप्ट कर सकते हैं, तो वाई नॉट वी कैन ऑप्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो। बट ये प्योरली डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है और क्या वो आपको फैसिलिटेट करते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जो TDS की रिटर्न है वो एनुअल बेसिस पे फाइल होती है विद द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ का सैलरी स्ट्रक्चर। तो ये जो डिटेल होती है वो एनुअली जाती है। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन और ये फैसिलिटी आपके एम्प्लॉयर को आपको देनी चाहिए, ताकि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आप जो TDS ऑन सैलरी कट रहा है, अगर आपने मान लीजिए एक टैक्स रिजिम ऑप्ट किया है तो वो दूसरा टैक्स रिजिम ऑप्ट करने की आपको सुविधा देनी चाहिए। फ्रेंड्स, TDS ऑन सैलरी की जो प्योरली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एम्प्लॉयर की है, और एम्प्लॉयर को ये इंश्योर करना चाहिए कि करेक्टली एंड एक्यूरेटली TDS टाइमली कट चुका है फॉर एम्प्लॉयज़ के लिए। इसलिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप टाइमली बेसिस पे अपना जल्दी से जल्दी अपने एम्प्लॉयर को इंटीमेट कर दीजिए कि आप कौन सा टैक्स रिजिम ऑप्ट करने वाले हैं, न्यू टैक्स रिजिम या ओल्ड टैक्स रिजिम। फ्रेंड्स, अगर आपको न्यू टैक्स रिजिम या ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करने में परेशानी हो रही है तो यू कैन फील फ्री टू राइट टू अस so that we can guide you accordingly. Also, hope friends you find this video useful for you. If so, please like, share and comment on my video and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.